वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की कमेंट आ रही थी कि अमित भैया वर्ग 3 का 100% वेतन कितना रहेगा, उस पर आप वीडियो बनाइए। वर्ग 2 की वीडियो आई, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने देखा और अब आपके सामने वर्ग 3 का 100% वेतन का कैलकुलेशन सामने है। किस प्रकार से यहाँ पर भत्ते मिलते हैं, किस प्रकार से रिडक्शन होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है एंड नेट सैलरी हमें क्या मिलती है, गवर्नमेंट का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, एम्प्लॉय का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, और 8वें वेतनमान को लेके भी हम बात करेंगे। और पूरा मुझे विश्वास है क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी अभी ज्वाइनिंग लेने वाले हैं वर्ग 3 में, तो उनको भी जिज्ञासा है कि हमारा नाम आने वाला हो। निश्चित तौर पे आएगा, काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है यदि उन्होंने, तो उम्मीद भी है, ज़रूरी भी है उम्मीद। और वर्ग 2 का तो क्लियर है ही, मेरिट लिस्ट आ गई है तो सब कुछ सामने है। लेकिन एक प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे सामने बना रहता है, और जो अभ्यर्थी नई तैयारी कर रहे हैं 2026-27 को टारगेट में लेके चल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी को प्रारंभ कर ही दिया होगा, तो उनके लिए भी पेमेंट एक मोटिवेशन का काम करता है। और बहुत सारे फैक्टर हैं, 100% सैलरी का मिलना आप, और आने वाले समय में 8वें वेतनमान को आप लागू पाएंगे आपकी भर्ती में। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को हम वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा, वर्ग 2 चयन परीक्षा। किसी की भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये आपको सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेंगी। और सबसे खास बात ये है कि चारों विकल्पों को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है, बहुत ही डीप में आपको समझाया गया है। हमारी टेस्ट सीरीज में जो विस्तृत व्याख्या है वो एक तरीके में शॉर्ट नोट्स की तरह कार्य करती है। और जो भी पीवाईक्यूज हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और पीवाईक्यूज की विस्तृत व्याख्या को आप देखेंगे तो बहुत टॉप लेवल की आपको देखने को मिलेगी। यदि हम विस्तृत व्याख्या की बात करें, टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो बाइलिंगुअल रहेगा, और विस्तृत व्याख्या में उस आंसर को समझाने के बाद चारों विकल्पों को समझाया गया है, और विस्तृत व्याख्या बाइलिंगुअल है। चाहे वर्ग 2 का ज्वाइन करना हो, वर्ग 3 का करना हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये एक सिद्धांत आया था, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया। आवश्यकता पड़ी उस सिद्धांत को और अच्छे से समझाया गया, और उसको बाइलिंगुअल भी समझाया गया है। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सक्सेस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। समझेंगे वर्ग 3 की सैलरी कितनी होने वाली है। 100% स्टार्ट करते हैं। जो अलाउंसेस मिलते हैं हमें, भत्ते क्या क्या मिलते हैं, आपका जो बेसिक पे है वो है 25,300, यानी 25,300 आपका बेसिक पे है। 100% सैलरी का मुख्य चीज़ होती है बेसिक पे। बेसिक पे जितना ज़्यादा होगा उसी पे हमें डीए हो गया, एचआरए हो गया, कोई सी भी हमें लाभ मिलना है एचआरए बेसिक पे मिलता है। इंक्रीमेंट मिलती है हर साल, वेतन वृद्धि मिलती है, वो हमें बेसिक पे मिलती है। तो बेसिक पे ज़्यादा तो सैलरी ज़्यादा। तो देखिए बेसिक पे है आपका 25,300, इसमें से जो डीए है आपका, डीए आपका 55% है। केंद्र में और अन्य राज्यों में 58% हो चुका है आज की डेट में, जनवरी 2026 में। और अभी एमपी में, सेंट्रल में तो 58 है, अभी हम 55 के हिसाब से ही लेके चल रहे हैं। वर्तमान में जो है 58 के हिसाब से लेके चलते तो सैलरी और ज़्यादा इसमें आती, लेकिन हम जो है सो लेके चल रहे हैं। एचआरए ये 55% बेसिक पे का 55%, 13,915 आपको मिलता है। हाउस रेंट आपका ये एचआरए 5%, वो भी किसका, बेसिक पे का। बेसिक पे जितना ज़्यादा डीए भी उसी पे लगेगा, एचआरए भी उसी पे लगेगा। यदि हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, सभी के सम कर दें, तो ये आता है 40,480। टोटल सैलरी आपकी 40,480 बनती है। ग्रॉस सैलरी है ये, अकाउंट में आने वाली सैलरी नहीं है। हाँ, कहने के लिए आप कहोगे हमारी सैलरी 40,500 है, चलो 40,000 हमारी सैलरी। यदि 58% हो जाता तो आप इसको 42,000 के समथिंग कहते कि हमारी ग्रॉस सैलरी 42,000 है। अब इसमें हम बात करें, प्रोफेशनल टैक्स आपका कटता है, डिडक्शंस कुछ कटौतियाँ होती हैं आपकी। 208 आपका कटता है प्रोफेशनल टैक्स। एक इंश्योरेंस कटता है आपका जीआईएस 200 रुपये, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आपका यानी एम्प्लॉय का क्या रहेगा, वो 3,921 रहेगा। ये 10% रहता है। 10% किसका इसका तो 10% हो नहीं सकता, वो तो 4,048 निकलता। इन दोनों का 10%, इन दोनों के सम का, बेसिक पे
और डीए के सम का 10% आप पाएंगे, 3,921 आपका निकल के आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। अब टोटल डिडक्शंस की हम बात करें, 4,329 हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो कुल जो कटौतियाँ होंगी आपकी 4,329 होने वाली हैं। और यदि हम 40,480 में से 4,329 को घटा दें तो आपका ये बनता है 36,151 आपका टोटल सैलरी बनती है, नेट सैलरी बनती है, जो कि कट पिट कर आपके खाते में आएगी। आपकी जो पहली सैलरी रहेगी, जो अभ्यर्थी अब जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, मेरिट में नाम आने वाला है बस, तो उनको जो पहला वेतन मिलेगा, रूल भी अब 100% वेतन का हो गया। 12 दिसंबर 2019 का जो नियम था 70, 80, 90% वाला, मध्य प्रदेश में अब वो खारिज हो चुका है, वो लागू ही नहीं है। अब जो नए अभ्यर्थी हैं जिनकी भी नियुक्तियां होने जा रही हैं, उनको सैलरी मिलेगी 36,151, और जिनका पहले 70, 80, 90 के हिसाब से ज्वाइनिंग हुई, वेतन नहीं मिला, उनका अभी चल ही रहा है कि उनको भी वेतन मिलने की संभावनाएं हैं कि पूरा जो भी काटा गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वापस लौटाया जाएगा। 3 लाख, 3.5 लाख के समथिंग उनका भी बनेगा। तो पहले महीने से ही आपकी जो सैलरी बनेगी वो 36,000 के समथिंग सैलरी बनेगी आपकी। और टोटल सैलरी में हम बात करें 40,000, 40,500 आपकी टोटल सैलरी रहने वाली, क्योंकि इसमें से कट भी जाता है। हाँ, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है 14%, 14% गवर्नमेंट मिलाती है, 10% आपका रहता है। इस प्रकार से 24% ये पेंशन ही है, ये नेशनल पेंशन स्कीम। हाँ, एनपीएस उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिनकी ज्वाइनिंग इस टाइम पे हो रही है, जो मान लीजिए कई सालों से नौकरी कर रहे थे और कम टाइम के लिए एनपीएस में भाग लिया। एनपीएस लंबे समय के लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये, इसमें अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी जो नए अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ एनपीएस सबके लिए फ़ायदेमंद शायद ना हो इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन इसका गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूशन करती है, 10% आपका रहता है इसमें एनपीएस में। तो ये सारी चीज़ें थी। ये है आपका 7वां वेतनमान। अभी 8वां वेतनमान लगने वाला है आपका। 8वां वेतनमान 7वां वेतनमान लगा था तब फिटमेंट फैक्टर रहा था 2.57। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी वैल्यू रहती है, महंगाई को देख के, हर चीज़ को देखकर बेसिक पे से मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 साल में एक बार आता है वेतनमान। तो ये मान लीजिए कि 7वां जो 7th पे है ये 2.57 लगा हुआ था, तब जो बेसिक पे था उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था। इस बार की संभावना क्या है यदि हम बात करें 8वां वेतनमान में, यदि इस बार 2.47 लगता है, हम 2 भी लेके चलेंगे, हम कम भी लेके चलेंगे, तो 25,300 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.47 से, फिर आपका बेसिक पे हो जाएगा 62,491। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा आपका 62,491, और डीए आपका 0 हो जाएगा, डीए आपका 0 हो जाएगा। एचआरए आपका फिर लगेगा बेसिक पे। क्लियर है? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करी तो आपके खाते में जो सैलरी आएगी कट पिट कर, इन हैंड जो सैलरी रहेगी वो आपकी बनेगी 58,958, यदि 2.47 आपका फिटमेंट फैक्टर रहा। तो यदि हम कम से कम लेके चले, 2 से कम तो किसी भी हाल में नहीं रहने वाला, और 2.47 भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ही 2.57 हुआ था। महंगाई पिछले 10 सालों में अच्छी खासी हुई है। तो यदि 2 का मल्टीप्लाई भी होता है तो 50,600 आपका ये बेसिक पे हो जाएगा। और इसमें यदि हम कट पिट के आपके अकाउंट की बात करें, लगभग 47,662, यानी 48,000 के समथिंग अमाउंट आपके खाते में आएगी। ये इतना रहने वाला है। और एक और चीज़ है कि बेसिक पे क्यों मायने रखता है। जो भी चीज़ें होंगी आपका बेसिक पे रहेगा, उसी पे कभी भी आप जब भी डीए बढ़ेगा तो उस बेसिक पे ही बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। अभी 25,300 का 3% निकालेंगे या 5% निकालेंगे, कम निकलेगा। लेकिन जब ये सीधा डबल हो जाएगा, सोचिए डबल हो जाएगा, तो डबल पे आप ज़रा डीए भी यदि साल भर में 5% बढ़ा, 3% आपकी वेतन वृद्धि बढ़ी, तो 8% आपका बढ़ जाएगा 1 साल में। तो सोचिए, मतलब यहाँ पर बेसिक पे जितना ज़्यादा आपकी जो नेट सैलरी है
वो भी ज़्यादा बनेगी। इसलिए 8वां वेतनमान आपके बेसिक पे को लगभग डबल तो करने वाला है, आपके बेसिक पे को लगभग डबल तो करने वाला है, लेकिन ये है कि डीए आपका वहाँ पे 0 से काउंट होता है। फिर महंगाई हर साल 4%, 5%, 6% जितना भी उनका क्राइटेरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग महंगाई को वो बढ़ाते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास थी। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो सकता है, लेकिन जब 8वां वेतनमान लगेगा तब बहुत चीज़ें आपको प्रेरित करेंगी कि अब तो अच्छा खासा वेतन हो गया। अभी आप पाएंगे कि 1.5 साल के अंदर अंदर यहाँ की सैलरी आपके इन हैंड में मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ 48 के समथिंग चली जाएगी। 48 नहीं, कम से कम 50 तो आप मान के चलो कहीं नहीं गए, इन हैंड वाली आपके खाते में आने वाली। और बाकी का यहाँ पर आप पाएंगे यदि 2.47 रहा, यदि इससे ज़्यादा रहा तो 58 के समथिंग आपके खाते में आएगी। फिर अभी ये हम कह नहीं सकते, वो अलग की बात है, हमने अभी वर्तमान का देखा। मेन चीज़ ये है कि आप सिलेक्शन ले लें, जिनका सिलेक्शन अभी जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2026-27 को टारगेट में रख के तैयारी अपनी प्रारंभ कर दी। बहुत अच्छी बात है, आप वर्ग 2 की कर रहे हैं, आप वर्ग 3 की कर रहे हैं, आप जिस भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जो नए अभ्यर्थी हैं अभी से, ये नहीं कि हम करेंगे, बाकी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि शायद सैलरी उतनी ना मिले। हाँ, एक कंपैरिजन आप करोगे, अदर स्टेट से कंपैरिजन करोगे तो एमपी में टीचर्स की सैलरी को सबसे कम पाओगे आप, यदि दूसरे राज्यों में तुलना कर लो। छत्तीसगढ़ को आप अलग रख दीजिए तो बाकी सारे राज्यों में मध्य प्रदेश की तुलना में टीचर्स की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 को सैलरी मिल रही है, अन्य राज्यों में आप पाएंगे वो वर्ग 3 को जो टीचर्स हैं उनको सैलरी मिल रही है। हो सकता है इन फ्यूचर में ग्रेड पे में भी परिवर्तन आए, क्योंकि भविष्य जो है परिवर्तनों से भरा पड़ा है। नहीं पता ना, पहले एचआरए नहीं मिलता था, अब ये आपका ग्रामीण इलाके का मैंने बताया 5% आपका, ठीक है। सिटी में जाओगे और अलग रहेगा। तो ये चीज़ है, आने वाले समय का कोई नहीं पता कब किस प्रकार की जो भी लग रहा है कि वेतन की विसंगतियाँ हैं, आने वाले समय में कमेटियाँ जो समितियाँ बन रही हैं, गठित हो रही हैं, कुछ संशोधन लेके आ रही हैं, सुधार भी कर रही हैं। तो ये चीज़ है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे विश्वास है कि बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ है, सबसे बड़ी बात कि प्राइमरी के जो 100% पद रहते हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं। वर्ग 2 के पदों में क्या रहता है, 50% पदोन्नति के लिए छोड़ देते हैं। मान लीजिए एक साल में 2000 टीचर रिटायर्ड हुए, यदि वर्ग 2 के, या 2000 टीचर रिटायर्ड हुए, 2000 पद रिक्त हुए, तो 1000 पदों भर्ती के लिए बचेंगे और 1000 पद चले जाएंगे पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए। और वर्ग 3 के जितने भी पद रिक्त हैं सारे के सारे पद भरे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्ग 3 में से 2000 टीचर्स का रिटायरमेंट हुआ किसी साल, मान लीजिए इस साल 2000 टीचर्स का रिटायरमेंट हुआ, क्योंकि जब भर्ती हुई थी अब वो रिटायर होने लगे, इस साल 2000 का रिटायरमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो 2000 पद खाली हुए हैं, 2000 के 2000 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसलिए वर्ग 3 में हमें पदों की संख्या बाकी वर्ग की तुलना में हम बात करें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे कोई स्पेशल सब्जेक्ट में डिवाइडेशन नहीं होता है, ये चीज़ हो जाती। तो जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं बढ़िया से करिए। काफ़ी अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम पढ़ लेंगे, क्यों ना कहीं कोई ना कोई अभ्यर्थी के दिमाग में ये सैलरी वाला मोटिवेशन भी चल रहा होता है। वो 8वें वेतनमान को भी अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ है, वो आने वाले फ्यूचर को देख के तैयारी कर रहा है, आने वाले फ्यूचर के कंपटीशन को देख के तैयारी कर रहा है। तो आप भी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अभी जो वर्तमान में टीचर्स पदस्थ हैं उनका भी 90% के अकॉर्डिंग सैलरी बन रहा है, उनका भी जल्द 100% बनेगा, और एरियर संबंधी भी चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी पॉजिटिव। लेकिन जो टीचर्स अब ज्वाइनिंग होने वाले हैं उनको 100% वेतन ही मिलेगा। उनका जो पहला वाला वेतन 36,151 खाते में आएगा, इतना नहीं, इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि तब तक जो डीए अभी एमपी में किया नहीं गया है, 55% दे रहे हैं, 58 हो चुका है, तो वो 58% हो जाएगा। लगभग 37+ के समथिंग उनके खाते में पहली सैलरी अपनी आने वाली है। तो बढ़िया से आप हालांकि अपनी तैयारी को आगे भी बढ़ाते रहिए, यहाँ रुकना नहीं है किसी को भी, ना वर्ग 1 में रुकना है, ना वर्ग 2 में रुकना है, ना वर्ग 3 में रुकना है। प्रयास करते रहिए, जब तक मौका है तब तक तो प्रयास करिए।
नहीं तो फिर यहाँ जहाँ हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। बढ़िया, अच्छे से तैयारी करिए। जो भी डाउट हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ अभ्यर्थी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, आपके नेगेटिव कमेंट करने से हो क्या जाएगा, क्लियर है? तो उस चीज़ से बचें आप। जो चीज़ें थी बतानी थी, एक तरफ अभ्यर्थी कमेंट करते हैं वेतन वेतन वेतन, जब वीडियो आ जाती है ना कोई इस वीडियो को लाइक करता है ना शेयर करता है, और ना ही बस एक दो नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है। हमेशा से आप देखना, आपको अपने आसपास नकारात्मकताएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी, नेगेटिव पीपल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, नेगेटिव बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। यदि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोल रहा है, यदि आपको पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ समझा रहा है, तो उसको भी नेगेटिव कहने वाले कई मिल जाएंगे। हाँ, वो भी मिलते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं। उस प्रकार की प्रकृति के लोग भी हैं, लेकिन वो कम होते हैं आप में से ही। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज, इसमें आपको हर कंटेंट, हर एक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में मिलेगा। PYQs भी मिल रहे हैं 2022 के 2024 के बाइलिंगुअल कंटेंट है। 2022-24 की हम बात करें, हजारों एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या के साथ में मिलेंगे। आप पाएंगे कि प्रश्न बाइलिंगुअल है, विकल्प को समझाया गया है, विकल्प को समझाने के बाद अन्य विकल्पों को भी समझाया गया है। इससे एक तरीके में आप नोट्स भी इस टेस्ट के माध्यम से बना सकते हैं और गजब लेवल का कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, विस्तृत व्याख्या बहुत अच्छी बनाई हुई है हमने। एक तरीके में ये टेस्ट की जो विस्तृत व्याख्या है वो नोट्स के तर्ज पे बनाई गई है, ताकि आपका कंटेंट भी यहाँ से कवर होते जाए। देखिए, विस्तृत व्याख्या समझाने के बाद उसको बाइलिंगुअल भी किया गया है, ताकि आप उसको नोट्स के रूप में तैयार भी कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको सक्सेस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो अभ्यर्थी वर्ग 3 की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। ये वाली सीरीज़ आपके साथ होनी चाहिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत गज़ब लेवल पे तैयार कर देगी, बहुत मज़बूत बना देगी। धन्यवाद।